जयपुर में विदेशी महिलाओं वाले मसाज पार्लरों की बढ़ती चर्चा, पुलिस जांच पर उठे सवाल। जयपुर राजधानी जयपुर में मसाज पार्लरों में विदेशी महिलाओं की मौजूदगी और उनकी बढ़ती मांग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि कुछ मसाज पार्लरों में थाईलैंड सहित अन्य देशों की महिलाओं को काम पर रखा जा रहा है और ग्राहकों से सामान्य मसाज की तुलना में कई गुना अधिक राशि वसूली जा रही है। बताया जा रहा है कि जहां कुछ पार्लरों में घरेलू महिला कर्मचारियों द्वारा मसाज के लिए करीब 1000 से 1500 रुपए तक लिए जाते हैं, वहीं विदेशी महिलाओं के लिए ग्राहकों से करीब 5000 रुपए तक वसूले जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसे मसाज पार्लरों का भी जिक्र सामने आया है जो बड़े मॉल, होटल या व्यावसायिक परिसरों में संचालित हो रहे हैं। 22 गोदाम सर्किल स्थित क्रिस्टल मॉल में संचालित एक मसाज पार्लर को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं, जहां कथित तौर पर थाईलैंड की महिलाएं काम करती हैं। वहीं भाजपा कार्यालय के सामने गली में एक होटल के निचले हिस्से में संचालित बताए जा रहे मसाज पार्लर के कुछ दिनों से बंद होने की जानकारी भी सामने आई है। सबसे गंभीर सवाल तब खड़ा हुआ जब करीब 2 दिन पहले अशोक नगर थाना पुलिस के मसाज पार्लरों में पहुंचने की बात सामने आई। आरोप है कि पुलिस को देखकर वहां मौजूद कर्मचारी और मैनेजर मौके से चले गए। पुलिस कुछ देर मौके पर रुकी और बाद में वहां से लौट गई। इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मसाज पार्लरों में विदेशी महिलाओं के काम करने को लेकर सुरक्षा और वैध दस्तावेजों की जांच भी महत्वपूर्ण है। यदि विदेशी नागरिक बिना वैध अनुमति या नियमों के विपरीत किसी प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं, तो संबंधित एजेंसियों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं इस मामले में एक महिला द्वारा हमारे संवाददाता को जानकारी दिए जाने के बाद कथित तौर पर मसाज पार्लर संचालक की ओर से उसे जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप भी सामने आया है। यह आरोप बेहद गंभीर है और इसकी स्वतंत्र पुलिस जांच आवश्यक है। फिलहाल सवाल यह है कि जयपुर में संचालित ऐसे मसाज पार्लरों में विदेशी नागरिकों के वीजा, पासपोर्ट, वर्क परमिट, कर्मचारियों के रिकॉर्ड और प्रतिष्ठान के लाइसेंस की जांच नियमित रूप से होती है या नहीं। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि कहीं मसाज पार्लर की आड़ में कोई गैरकानूनी गतिविधि तो संचालित नहीं हो रही। और आप देख रहे हैं एप्पल थाई स्पा, है ना। आपको बता दें कि काफी दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि इसके बारे में इसकी स्टिंग करें। हमारे पास ये सूचना थी कि विदेशी महिला यहाँ पर आकर देह व्यापार करती है और एक विदेशी महिला हमारे से संपर्क भी की और उसकी हमने रिकॉर्डिंग करने के लिए उससे कहा, लेकिन हम चाह रहे थे कि इसके अंदर जो काम करने वाले विदेशी महिला है, जो स्टाफ है, जो मालिक है या मैनेजर है, उनकी रिकॉर्डिंग कर पाए, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं कर पाए। और आज पुलिस की यहाँ पे आई थी, शायद अभी तो ऑफिस आप देख रहे हैं बंद है, किसी को लेके गई या नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। पर आपको ये बता दें कि जयपुर में तो देह व्यापार काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन कुछ एक 2-4 ही ऐसे मतलब स्पा वाले हैं जो विदेशी महिला को यहाँ पे अटेंड करते रखते हैं काम के लिए, जिनका चार्ज एक महिला का 5000 रुपया का है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आप देखिए, ये देखिए, ये आप ये देखिए, इसका किराया नहीं भी होगा तो 50,000 से ज्यादा ही होगा। आप सोचिए 50,000 से ज्यादा होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि 5-5 हजार रुपया एक महिला लेती है, तो दिन भर में कितने व्यक्ति यहाँ पर आते होंगे और कमाई कितनी होगी। स्थानीय थाना को इसकी जानकारी होगी, लेकिन कार्रवाई यहाँ तक अभी मेरे पास जो खबर है उस हिसाब से अभी तक तो नहीं हुई है। आज की कार्रवाई है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जिसमें काम करने वाली महिला थी, वो हमारे पास आई थी कि हमारे पैसे रख दिए और देते नहीं है। हमने उनको 2 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो हमें भी धमका दिया कि ठीक है, आपको जो करना है करो। तो आप देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये 2-3 ही ऐसे स्पा हैं जहाँ पर विदेशी महिला काम करती है देह व्यापार का। आपको दूसरा भी एक और दिखाते हैं। देखिए, इस मीटिंग में एक और है, ये है आप हेवन थाई स्पा। ये
ये भी है, इसके अंदर भी हमारे पास जो सूचना है उस हिसाब से यहाँ पर जो है ये और है। तो यहाँ जो खाई स्पा आप जो देख रहे हैं, इस दोनों खाई स्पा के अंदर इस तरह के काम होता है। विदेशी महिला आती हैं और यहाँ पे काम करती है। विदेश से महिला को बुलाते हैं काम करने के लिए, और जब महिला यहाँ जाती है उसके बाद इसको देह व्यापार में डाल दिया जाता है। पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए और इसकी कार्रवाई करनी चाहिए।